हेलो फ्रेंड्स, ये सीए फाइनल एसएफएम न्यू सिलेबस क्वेश्चन पेपर नवंबर 2020 का एनालिसिस है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं और जिनको कंटिन्यू करना है पेपर देना और जो कॉन्फिडेंट है कि सारे पेपर ही उन्हें देना है, तो प्लीज़ वो ये एनालिसिस ना देखें, वो बाद में भी ये एनालिसिस देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट नवंबर 2020 में नहीं है या जो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, सो वो ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पेपर अगर मैं रेट करूं तो ये पेपर काफ़ी अच्छा था और वही स्टूडेंट्स इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बना के चले हैं, जिनको क्वेश्चंस जो हमने क्लास में कराए थे उनका पूरा एनालिसिस, पूरा एडिशनल एनालिसिस और पूरी डेरिवेशन के साथ जो हम क्वेश्चन से करवाते हैं वो उनका पूरा उसको नॉलेज होगा। हम इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आप कैसे इस पेपर को रेट करते हो, तो मैं बोलूंगा टफ तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे सीए फाइनल एसएफएम ओल्ड सिलेबस के ही नहीं, सीए फाइनल एसएफएम माफा में हम पढ़ाया करते थे उससे आए हैं और 50 साल के इतिहास में आज तक उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए थे। इसमें ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि उस कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर टेकअप किया गया है। बाकी मैं आपको 1-to-1 क्वेश्चन से एक बार एनालिसिस करवा देता हूं, आप प्लीज इसकी एनालिसिस करें और आप डेफिनेटली मेरे बुक से भी टैली करें, तो आप पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आप इजीली 70-80% बिल्कुल नॉर्मल मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। प्लस अगर आपने मेरी पूरी अमेंडमेंट्स और पूरी एनालिसिस, और मैंने आपको बताया था कि 25 ईयर्स के ICAI के क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था लास्ट मोमेंट में, क्योंकि काफी एग्जाम में भी डिले हुआ था। तो अगर आपने वो सारा किया होगा तो डेफिनेटली आप 90+ भी टच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके एनालिसिस और डेफिनेटली आप भी अपने व्यूज बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका फॉरेक्स का है और ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमारे मटेरियल में है। वहां पर आपका कॉन्सेप्ट का नाम था अपफ्रंट प्रीमियम। मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट का नाम और क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा। मैं अपने लेटेस्ट बैच का आपको ये क्वेश्चन नंबर लिखवाऊंगा। आप किसी और बैच के हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको वहां पे मेहनत करना पड़ेगा क्वेश्चन ढूंढने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मैट में काफी सालों से है, तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। इसमें एक ही पॉइंट यहाँ पर उन्होंने नया डाला है कि ये जो एक्सचेंज रेट्स है 77, 71, 79 और 74 के साथ प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 77, 71, 79 और 74 से अलग अलग हम गेन और लॉस निकाल लेंगे एंड देन हम एक्सपेक्टेड गेन निकालेंगे। एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी से इनटू करके निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आराम से कर दिए होंगे। ये मैं 8 मार्क्स यहाँ पे लिखता हूं और ये आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन है। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉन्सेप्ट नंबर भी यहाँ पर लिखवा दूंगा। चलिए, ये अपने 8 नंबर पूरे आ गए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है 1 का जो सेकंड पार्ट है वो ऑप्शन चैप्टर का है। हूबहू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर भी लिखवा दूंगा और ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड प्राइस मूविंग डाउन बहुत बार किया है हमने। एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड, हमें प्रीमियम निकालना है एट ईच नोड, ये भी हमने बहुत बार किया है। तो ये 8 नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। 8 नंबर ऑप्शन का भी मैंने आपको यहां पर दे दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, हमारे मटेरियल के ऊपर ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, मटेरियल तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आइए अब हम थर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो आया है ये वैल्यू एट रिस्क का क्वेश्चन है। डेफिनेटली वैल्यू एट रिस्क तो हमने क्लास में किया ही है रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन करवाया है। मतलब क्या है, इसमें हमारा क्या था, वैल्यू एट रिस्क में हम लॉस निकालते थे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालते थे। यहां पर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस दिया हुआ है, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालना है। मतलब यहां पर जो आपसे पूछा है वो आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, मैं जरूर दिखाता हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी किया है, बट अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो आप अपने वैल्यू एट रिस्क के कॉन्सेप्ट में चलिए और जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था उसको एक्स रख देते। क्या कर देते? एक्स कर देते, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट निकल जाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने लॉस निकाला है, यहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो आप इन्वेस्टमेंट
हमारे क्वेश्चन में हम जो क्लास में करते थे वो इन्वेस्टमेंट होता था, हम लॉस निकालते थे, यहाँ लॉस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये हम 8 नंबर है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर बच्चे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा उनको दिक्कत आ सकता है इस क्वेश्चन में। तो मैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा कि ठीक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास सही था तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो सी पॉइंट आपका वैल्यू एट रिस्क का था, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत ही ये मैं सिंपल मानता हूं, लेकिन वैल्यू एट रिस्क तो ये हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन ये भी आपसे हो गया होगा अगर आपने जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपने किया है तो, ठीक है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको एक टेकअप कर दे रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ हमने इसी तरह से किया है, तो आप बिल्कुल आगे के एग्जाम्स को और कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन 2A में। तो ये क्वेश्चन में मेरे को काफी हंसी आ रही है क्योंकि ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन कभी माफा में हम पढ़ाई करते थे आज से 10 साल पहले, फिर बाद में ये कुछ तरह के क्वेश्चन आने बंद हो गए और फिर न्यू सिलेबस भी आ गया, फिर न्यू सिलेबस आ गया, तो फिर ये क्वेश्चन हमने कराना बंद कर दिया। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स हमने जरूर कराए। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर आप रेशियो क्यों कराते हैं क्लास में, हमने डेट इक्विटी रेशियो आपको अलग से कराया है, हमने एसेट टर्नओवर रेशियो आपको अलग से कराया है, रिटेंशन रेशियो आपको अलग से कराया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप रेशियो के हिसाब से देखें तो ये अगर आपका रेशियो में हैंड फ्री है, आप बहुत इजीली उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, और जो रेशियोज मैंने आपको कराए हैं क्लास में वो अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाता। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी मैं डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल लिखूंगा ताकि आप बिल्कुल बैलेंस्ड वे में मैं एनालिसिस करवा रहा हूं कि जो बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर गए थे, क्योंकि देखिए क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराते, हम कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी मैं आपको बोलता हूं कॉन्सेप्चुअल। चलिए, और एक क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल भी है तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं क्या अंत में हमारा ये बनता है पूरा मार्क्स, ठीक है सर। तो 2A हो गया ये। अब आइए 2B में। 2B बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्वेश्चन है, ठीक है। विदाउट स्वैप, विथ स्वैप, और बहुत सारी बातें हमने फिक्स्ड और फ्लोटिंग में कराई थी। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगा होगा। तो ये मैं बिल्कुल आपको 8 नंबर इसमें देना चाहता हूं। इसमें मैं और कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन करने की बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट स्वैप, विदाउट स्वैप, विथ स्वैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स हम करते थे, फिर लास्ट में हम करते थे नेट इंटरेस्ट बर्डन। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर आपको देता हूं पूरे 8 मार्क्स, पूरे 8 मार्क्स में देता हूं, ठीक है। और ये मैं एकदम इजी मान के चल रहा हूं इस क्वेश्चन को, इसको भी इजी, इसको भी इजी, ठीक है। चलिए, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। फाइन। नंबर सी, थ्योरी। अब थ्योरी में एक्चुअली में अभी तक जो देखा गया था थ्योरी में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि थ्योरी में आप हमेशा मेहनत करेंगे, और मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से थ्योरी आपको कराई है, लेकिन कुछ बच्चे थ्योरी को सीरियसली नहीं ले रहे थे क्लास में भी। बट ऐसा नहीं है ना, हम लोग तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। सो यहाँ पर थ्योरी थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैनर में पूछा गया है। हालांकि अगर आप बिल्कुल थ्योरी अपना बिल्कुल तैयार करके गए हैं तो ये जितने भी थ्योरीज हैं वो आपसे आराम से होंगे। तो थ्योरी के ऊपर मैं कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं। थ्योरी के ऊपर मैं मान के चलता हूं कि थ्योरी बुक से ही पूछा गया है, तो मैं थ्योरी को इजी मान के चल रहा हूं। हाँ, अगर आपने थ्योरी नहीं अगर कवर किया है देन डेफिनेटली यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो 3A, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड ईएस टू मैच्योरिटी दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सेम तरह का क्वेश्चन हमने किया है क्लास में। और यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया, जरा देखते हैं। आपसे पूछा गया करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, मैक्युलेट ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, सेम क्वेश्चन मैंने किया है। बस यहां पर एक नया पॉइंट आ गया इस क्वेश्चन पेपर में, कॉन्वेक्सिटी। अगेन कॉन्वेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है आज तक इतिहास में सीए का कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। डेफिनेटली जब सीएफए के बच्चे होते हैं या एफआरएम के बच्चे होते तो उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी जरूर करके जाइए। और अगर आपने पुराने एकदम बैच में किया होगा तो कॉन्वेक्सिटी के कॉन्सेप्ट भी हमने टेकअप किए थे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको दिक्कत आ सकती थी। तो यहां पर मैं आपका मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को यहां पे दिक्कत आई होगी। लेकिन अगेन अगर मैं इसका भी एनालिसिस करूं तो 7 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं, ठीक है, मैं आपको 1 नंबर भी यहां पर अगर आपका डिडक्ट करता हूं तो 6 नंबर आपको यहां मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको लिखना चाहता हूं कॉन्वेक्सिटी का, यहां पर मैं आपको देना चाहता हूं 6 मार्क्स, ठीक है।
तो 3A का हम यहाँ पे मान के चल सकते कि ये बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन था एंड डेफिनेटली बहुत इजी, बट मैं आपको 1 मार्क्स कॉन्वेक्सिटी का यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे अगर उन्होंने नहीं रिवाइज किया होगा पुराने सिलेबस के, और जब मैंने ICI के आपको 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस दिया था क्योंकि एग्जाम एक्सटेंड हो गया था, तो अगर आपने उसको रिवाइज किया होगा तो आपने ये कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 1 मार्क्स यहाँ डिडक्ट होता है, 6 मार्क्स मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ, 1 मार्क्स मैं आपका डिडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन। चलिए सर, और एकदम डिट्टो क्वेश्चन आप मेरे मैट में देख सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखवा दूंगा। चलिए, सो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं 3B में, ठीक है, हम 3B में आते हैं। 3B का हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3B, मजा आ गया क्वेश्चन पे को देखकर। ये क्वेश्चन हमने अपने क्लास में बहुत बार किया है, ठीक है, बहुत बार किया है। बस यहां पर इन्होंने क्या किया, हमने रिटर्न निकाला था, आपको ध्यान होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर भी दिखाऊंगा। हमने रिटर्न निकाला था, हमने क्लास में क्या निकाला था, रिटर्न निकाला। यहां पर इन्होंने क्या किया, रिटर्न दिया हुआ है, देखिए आपको रिटर्न यहां पे कैलकुलेटेड है, बोनस प्लान, री इन्वेस्टमेंट प्लान, ग्रोथ प्लान, यहां पे रिटर्न दिया हुआ है 6.4%, और अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन कर कर फेस वैल्यू निकालना है। मैं ये मान के चलता हूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन इजी के कैटेगरी में रखूंगा इसे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे। आप बस करते चले प्रैक्टिस, आप उसको एक्स ले लें और लास्ट आंसर दिया हुआ है, हम लास्ट आंसर निकालते थे क्लास में, लास्ट आंसर यहां दिया हुआ है, आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन से एक्स निकालना है। मैं 3B को इजी कैटेगरी में रख रहा हूं, और डेफिनेटली यहां पर भी मैं आपको देना चाहता हूं पूरे आपको 8 नंबर में, यहां पर ये 10 नंबर का क्वेश्चन था तो 10 नंबर में यहां पर आपको देना चाहता हूं। तो ये आपके हो गए 10 नंबर, ठीक है। 3B, तो ये आपके हो गए म्यूचुअल फंड का 10 मार्क्स, ठीक है। डेफिनेटली जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर उन्होंने इसी तरह से किया है तो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा आप टाइम यहां पर दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। चलिए, तो इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, इजी, ठीक है, और मैंने बाकी लिख दिया है इजी। आगे चलते हैं, फाइन सर, और मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ आपको एनालिसिस दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, 3C में आते हैं। 3C मैंने आपको कहा थ्योरी का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, थ्योरी का मैंने आपको अलग से डिस्कशन बिल्कुल कराया हुआ है। सो यहाँ पर स्टार्टअप फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, उस तरह के क्वेश्चंस आपको बताना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसका अलग से डिस्कशन यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं थ्योरी को इजी कैटेगरी में रख रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपने थ्योरी अच्छे से की है, ठीक है। तो ये 4, ये कितना नंबर का था, ये आपका 3 नंबर का है, ठीक है। तो 3 नंबर का आप यहाँ पर इजी लेके चल सकते हैं, थ्योरी है ये, ठीक है, फाइन। तो पूरी एनालिसिस के साथ हम आए हैं। आइए 4A में आते हैं। 4A, ठीक है, 4A में आपका क्या है, ठीक है, फाइन। आपको नेट सेल्स, पीबीआईटी, इंटरेस्ट वगैरह सब दिया हुआ है और सेल्स वगैरह दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते क्या पूछा है आपसे, 4A में हम है, ठीक है। 4A आगे आपसे क्या पूछा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड वो सब सारी चीजें। लैंड एंड बिल्डिंग आर स्टेटेड एट करंट मार्केट प्राइस, उसको रिवैल्यू नहीं किए हुए 3 साल हो गए हैं। ग्रो 18% आफ्टर मर्जर, डिटरमाइन। सेम क्वेश्चन हमारे मैटेरियल में कवर्ड है, सेम क्वेश्चन। आप बहुत सारे बच्चे, अब हमारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन कहां कवर्ड है, कवर्ड है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में क्वेश्चन कवर्ड है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर और कॉन्सेप्ट नंबर लिखूंगा जहां पर हम एनएवी को एडजस्ट करते थे इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सेम क्वेश्चन हमारा ये है, डिट्टो है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो बता दीजिएगा ना, आप बता दीजिएगा, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा है। तो अब हम इस क्वेश्चन का मार्क्स हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का है, 12 नंबर में यहाँ पर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर देना चाहता हूं। तो ये आपके हो गए 4A के 12 नंबर, 4A का 12 नंबर मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूं। और ये आपका हो गया, कौन सा चैप्टर है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में आपको मिलेगा ये, ठीक है, फाइन सर। तो 4A भी हमारा हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, 4A, फाइन। अब हम आते हैं 4B में, ठीक है, 4B में हम आ रहे हैं, फाइन। ये सारा एक जगह ये जो दिख रहा है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रीमियम, ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं, क्लास में है ये हमारे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में है। एनएवी एडजस्टेड मेथड आप देखिएगा, एनएवी एडजस्टेड मेथड मैंने कराया था।
4B वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर्बिट्रेज निकालना है, 10,000 USD डॉलर आइडल पड़े हुए हैं, यहां से बाई करो, यहां से सेल करो, यहां से सेल करो, वहां से बाई करो और गेन निकालो। ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत बार हमने क्वेश्चन किया है, ये सेक्शन तो बहुत इजी लग रहा है। 4B इज डैम इजी, 4B ठीक है, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, डैम इजी, इजी बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, और ये आपका हो गया 4 नंबर का, 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फाइन से इजी को इजी, कॉन्सेप्चुअल को मैं कॉन्सेप्चुअल लिखूंगा ताकि जो बच्चे थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट में कमी भी थी तब भी उनका मैं मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देखिएगा ओवरऑल आप बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। साइड पॉकेटिंग, साइड पॉकेटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, साइड पॉकेट्स के ऊपर मैंने आपको अलग से कॉन्सेप्ट कराया है। थ्योरी आप करते क्यों नहीं है, साइड पॉकेट्स मेरे आप देख लीजिए, थ्योरी बुक भी मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट किया है, आप साइड पॉकेट की थ्योरी वहां से देख लीजिए, साइड पॉकेट्स की थ्योरी वहां दिया हुआ है, अब तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता हूं ना, आप देख लीजिएगा, साइड पॉकेट्स की थ्योरी वहां पर दिया हुआ है, क्लास में भी मैंने पढ़ाया, आप रजिस्टर देख लीजिए साइड पॉकेट्स क्लास में। हाँ डेफिनेटली अगर आप बहुत पुराने बैच के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको अमेंडमेंट्स के ऊपर ये थ्योरी का नोट्स आपको दिया होगा। तो 4 नंबर वेरी 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 इजी, 4 का C, 4C थ्योरी है ये, एंड वेरी इजी। ठीक है, यहां पर आपको 4 मार्क्स मिल गए। चलिए सर कोई बात नहीं, 4C भी हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फाइन, अब हम आते हैं अपने 5A में। 5A में आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन हमने किए। यू आर एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ ऑप्शन, मतलब यहां पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें जापान में हमें पैसा लगाना चाहिए या यूएस में हमें पैसा लगाना चाहिए। सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। ठीक है, लेटेस्ट बैच में हमने किया, और बात पुराने बैच वालों को हमने अमेंडमेंट्स के ऊपर दिया था, और ये पास्ट ईयर से थोड़ा सा हूबहू इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। तो मैं इसका भी आपको कॉन्सेप्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखवाऊंगा। फिर भी मैं इसको कॉन्सेप्चुअल भी नहीं और इजी के नहीं, एक मिक्स कैटेगरी में रखना चाहता हूं इसको। ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कैटेगरी में से रख रहा हूं ताकि आप ये समझे कि अगर एक क्वेश्चन आपको छोड़ भी गए होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल तब भी हम बहुत अच्छा सिक्योर करेंगे। तो 5A और हमें एक क्वेश्चन छोड़ना भी है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कौन सा, ये फॉरेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं मिक्स कैटेगरी में रखूंगा, मिक्स कैटेगरी में रखूँ, इजी मतलब मैं बहुत इजी भी नहीं बोल रहा हूँ इसको और कॉन्सेप्चुअल भी नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, मिक्स कैटेगरी में मैंने रखा है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आइए उसके बाद 5B में आपका अगेन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने क्लास में किया था, मैं आपको हमेशा लिखवाता था एक्स्ट्रा कवरेज के नाम पे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमने हमारे स्टूडेंट तो जरूर किए हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R²। ठीक है, और 5B को मैं बिल्कुल इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। देखते हैं क्या पूछा है, और पूछा वही सब चीजें हैं, शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो, मैं इसको बहुत इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। 5B को मैं बहुत ही ज्यादा इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। 5B इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं, शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो। हाँ, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना होता है, उतना तो आप कर ही लेंगे। इतना रिवीजन अगर आप कर रहे हैं, 5-5 बार रिवीजन कर रहे हैं, इतना मेहनत हमने क्लास में किया, तो इसको तो आप कर ही सकते हैं। तो ये मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इसको मैं इजी मान के चल रहा हूं। और ये आपका क्वेश्चन है कितने नंबर का, ये आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का। ठीक है, तो ये 8 नंबर का मैं इसको इजी मान के चल रहा हूं। चलिए सर, तो ये भी आपका हो गया 5B। अब हम आते हैं 5C में। 5C में आए, 5C अगेन थ्योरी है, तो ये भी टेक्निकल एनालिसिस का है, फॉर एंड अगेंस्ट है, वो सब हमने लिखवाया हुआ है। 5C थ्योरी है, तो मैं इसको डिस्कस बिल्कुल अभी नहीं कर रहा हूं। थ्योरी का अलग से आपको बुक इशू किया गया था, बहुत अच्छे से आपको कराया गया था, उसी से आया है, थ्योरी बुक से ही आया है। अभी तक जितनी भी थ्योरी है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थ्योरी बुक में नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा वहां पर आपको मेहनत, रिवीजन अच्छा होगा तभी आप कर पाएंगे। सो ये आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का है, तो मैं यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। चलिए अब आते हैं ये, ओ हो, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल ग्रोथ रेट डिविडेंड का क्वेश्चन है। हमारे इंटर के बच्चे, इंटर FM के बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि भैया डिविडेंड हमें जो मिलेगा उससे करेंगे डिस्काउंट, पहले आप डिविडेंड लिख लो। सो ये क्वेश्चन के ऊपर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 6A, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन 6A। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, मतलब ये तो एकदम से आपको फुल टॉस बॉल मिल गया और आपने बिल्कुल इसमें
सिक्सर मारा होगा। चलिए 8 मार्क्स, ठीक है 6A। आगे बढ़ते हैं, मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। वेरिएबल ग्रोथ रेट मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के दूंगा ताकि आप खुद भी देख सके। कुछ कुछ बच्चों को होता है कि वो थोड़ा सा बाद में इसको और टैली करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं। ओह 6B क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, लेकिन लास्ट में लिख दिया एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैपिटल बजटिंग में ओल्ड माफा सिलेबस में पढ़ाया करते थे। सो मेरा ये मानना है कि एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आज तक 50 साल के इतिहास में आज तक आया ही नहीं इस पे कॉन्सेप्ट। हम लोग जब जरूर करवाते थे इसको बहुत पहले, और आपने भी अगर पूरा 25 ईयर्स एनालिसिस किया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने पाया होगा। लेकिन मैं मान के चलता हूं इसको मैं कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी सेक्शन में रखता हूं ताकि आप एक फेयर एनालिसिस हो सके। तो मैं यहां पर 6B को कॉन्सेप्चुअल लेके चल रहा हूं। बहुत इजी था, लेकिन बस ये एडजस्ट, अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होता ना तब अच्छा होता। एडजस्टेड कर दिया ना, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। मैं डेफिनेटली जब अमेंडमेंट्स क्लास आगे लूंगा तो जरूर मैं इस चीज के बारे में और आपको बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहे। लेकिन अगर आपने पूरी एनालिसिस की होगी जिस तरह से मैंने आपको अमेंडमेंट्स ग्रुप में दिया था, तब आपने इस क्वेश्चन को भी किया होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको कॉन्सेप्चुअल रख रहा हूं फेयर एनालिसिस के बेसिस पे, और ये मैं आपको 8 मार्क्स का है। तो मैं इस, और 4C इज वेरी सिंपल, EVA MVA का डिफरेंस और PTC PTS का डिफरेंस, ये सब तो इजी है। 6C हो गया, ये 6C, ठीक है। सो ये इजी है, थ्योरी है, तो ये मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं इसके ऊपर। ये कितना नंबर का है? ये आपका 4 नंबर का, 4 मार्क्स का ये थ्योरी है, ठीक है। सो ये आपका फाइन, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो मैं आपको 20 नंबर आपका डिडक्ट करता हूं, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं जो कॉन्सेप्चुअल और जिस तरह से मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था एकदम A to Z, और पूरा जो मेरे अमेंडमेंट्स और पूरे पास्ट ईयर्स 25 ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिसर्च आपने सारा किया था, उसके लिए मैं नहीं छोड़ रहा हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए छोड़ रहा हूं, 20 नंबर छोड़ रहा हूं। 80 नंबर आपके पास हैं। आप मुझे बताइए, चलो 80 नहीं 70 आप क्यों नहीं ला सकते इस पेपर में? 60 क्यों नहीं? अगर आप इस पेपर में नहीं ला सकेंगे तो आप किसी पेपर में भी नहीं ला सकेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसी पैटर्न से क्वेश्चन पेपर किया है तो जरूर आप आगे के एग्जाम दीजिए, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। और आप CA फाइनल में हैं तो आप डेफिनेटली इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन पेपर भी आप फेस करना आपको आना चाहिए, और हमने क्लास में उस तरह से तैयार आपको किया है, ठीक है। आगे जो आगे के अटेम्प्ट के बच्चे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी 1-2 कॉन्सेप्ट अगर पुराने सिलेबस से या माफा से उठ के आए थे या ओल्ड सिलेबस से उठ के आए थे, तो वो मैं आपको अमेंडमेंट्स के क्लास अलग से करा दूंगा। और कुछ बच्चे यहाँ पे रिविजनरी क्लास का भी डिमांड करें कि सर एक रिविजनरी क्लास का भी अगर आप कुछ बता दे तो अच्छा रहेगा, तो मैं एक रिविजनरी क्लास का भी सोच रहा हूँ। बहुत अच्छे से मैं आपको रिविजनरी क्लासेस दूंगा, तो उसके लिए भी आप वेट करेंगे, तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसी चैनल में। सो आई थिंक दैट ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है। हाँ थोड़ा लेंदी हो गया, बट इस एनालिसिस के साथ आप अपने आपको कॉन्फिडेंट पा सकते हैं। और प्लीज आप मुझे मैसेज करिए और बताइए कि आपको क्वेश्चन पेपर टफ कौन सा लगा। जो आप 80 नंबर नहीं ला सकते हैं, चलो 80 हटा देते हैं। 70 नहीं ला सकते, चलो 70 हटा देते हैं। 60 नहीं ला सकते हैं, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन मेरे मैट में नहीं था जो मैं एनालिसिस में मैंने बताया है। हाँ अगर 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसका फाइनल आंसर हम लोग करते थे, तो फाइनल आंसर दिया है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है, तो वो मैं बिल्कुल भी इजी सेक्शन में ही रखूंगा, कॉन्सेप्चुअल सेक्शन या टफ सेक्शन में रखूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको एक्स करके सॉल्व करना है, तो ये आपसे डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। बाकी फुल एनालिसिस में और आगे जाके आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दे रहा हूँ। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी बात हो, आप डायरेक्टली मुझे बताएं, मेरा मेल एड्रेस भी आपके पास है, ताकि एक फेयर एनालिसिस हो सके और मैं भी इस चीज को इवैल्यूएट कर सकूं कि आपको कहां दिक्कत आई। बाकी रिविजनरी क्लासेस का हम प्लान कर रहे हैं, एंड हम अमेंडमेंट की जो भी चीजें हैं जो पुराने सिलेबस में थी और जो आपको करना है, तो वो मैं आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम बता दूंगा। मैं आपको ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। और ये था CA फाइनल न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। बाकी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर और कॉन्सेप्ट नंबर के साथ, ताकि आप एक बार टैली कर लें। और अगर आपका एग्जाम है तो प्लीज आप ये सब मत करिए, आप एग्जाम खत्म होने के बाद हम 1-to-1 बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम, एंड बी कॉन्फिडेंट। और आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है, आपका हमेशा अच्छा होगा, आप सक्सेसफुल होंगे। आप पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बस करते चलिए, मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए। हम भी जब CA करते थे तो हमारा भी
बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट होता था कि हम बस एग्जाम देते थे, ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द डे रिजल्ट पास डेफिनेटली आएगा अगर आप कॉन्फिडेंट है तो। अब सिर्फ खेल दो लोगों की तरफ होगा, एक जो कॉन्फिडेंट है, जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जो नेगेटिव सोच रहे हैं। जो पॉजिटिव सोच रहे हैं वो आगे निकल जाएगा, भले ही तैयारी थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव माइंडसेट से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, डेफिनेटली आगे के पेपर्स और अच्छे होंगे और इस पेपर में भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जब हमारा रिजल्ट आएगा तो मार्क्स भी मैं आपको स्टूडेंट्स का बताऊंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पेपर में एवरेज स्कोरिंग अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो 80-85 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि अगर आप और अच्छा तैयारी करके रखे हैं, थ्योरी आपने बहुत अच्छे से किया है, आपने पूरी बात कॉन्सेप्ट से मेरी समझी है और तैयारी उस तरह से रिवाइज किया है, 5-5 बार रिवाइज किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं देखता हूं लास्ट मोमेंट में भी बच्चा मुझसे कुछ ऐसे डाउट्स पूछ रहा है जैसे कि सर मेरे क्लास में मेरे ये नोट्स कंप्लीट नहीं थे, प्लीज मुझे ये नोट्स दे दीजिए, सॉल्यूशन दे दीजिए, और एग्जाम एक दिन बाद है। मतलब इस तरह से तैयारी आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरा तैयार रहकर आपको एग्जाम देना है और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट पेपर का ध्यान दीजिए। इस पेपर में आपको अच्छा स्कोरिंग मिलेगा, इसका गारंटी, इसका मैं आपको एश्योरेंस मैं आपको देता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।